क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि कुर्बानी के जानवर मसलन बकरी को ज़िबा करते हुए उसकी 4 रगें काटी गईं लेकिन उसका सर भी जुदा हो गया, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? नीज़ इस जानवर का गोश्त खाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाफ्त की गई सूरत में ज़िबा शरई पाए जाने की वजह से कुर्बानी हो जाएगी, जबकि वो जानवर कुर्बानी के शरई मेयार पर पूरा उतरता था, और उस जानवर का गोश्त खाना भी बिलाशुबा जायज़ है। अलबत्ता जानवर को इस तरह ज़िबा करना कि उसका सर कट कर जुदा हो जाए, ये फ़ेल ज़रूर मकरूह है, मगर ये कराहियत गोश्त में सरायत नहीं करती। हिदाया शरीफ में है कि तर्जुमा है कि जानवर ज़िबा करने वाला हराम मग़ज़ तक छुरी ले गया या मुकम्मल सर ही काट दिया तो उसका ये फ़ेल मकरूह है, लेकिन बहरहाल उसका ज़बीहा हलाल है। और सदरुश्शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस तरह ज़िबा करना कि छुरी हराम मग़ज़ तक पहुँच जाए या सर कट कर जुदा हो जाए मकरूह है, मगर वो ज़बीहा खाया जाएगा, यानी कराहत उस फ़ेल में है ना कि ज़बीहा में। आम लोगों में ये मशहूर कि ज़िबा करने में अगर सर जुदा हो जाए तो उस सर का खाना मकरूह है। ये कुतुब फ़िक़्ह में नज़र से नहीं गुज़रा, बल्कि फ़ुक़हा का यही इरशाद है कि ज़बीहा खाया जाएगा। इससे यही साबित होता है कि सर भी खाया जाएगा। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि मेरी ज़ौजा के पास 3 तोले सोना और चांदी का सेट है, लेकिन उसके पास नकद रकम मौजूद नहीं जिससे वो जानवर ख़रीदे या हिस्सा डाल सके। क्या वो कर्ज़ लेकर कुर्बानी कर सकती है? इस तरह उसका वाजिब अदा हो जाएगा? पूछी गई सूरत में कुर्बानी तो वाजिब है, लिहाजा बहर सूरत कुर्बानी करे, और अगर कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी करेगी तो वाजिब अदा हो जाएगा। फतावा रज़विया और फतावा अमजदिया में है कि जिस पर कुर्बानी है और इस वक्त नकद उसके पास नहीं, वो चाहे कर्ज़ लेकर करे या अपना कुछ माल बेचे। वक़ारुल फतावा में है जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी करने के लिए अपना सोना चांदी फरोख्त करे या कर्ज़ लेकर करे, दोनों सूरतों में से किसी एक पर अमल करे। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसले के बारे में कि एक शख्स के पास 10 एकड़ ज़मीन है और उसके 2 बेटे हैं जो वालिद के मातहत रहते हैं और वालिद के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाते हैं। ज़मीन से आने वाली सारी आमदनी वालिद के पास होती है। बेटों को ज़रूरत के मुताबिक खर्चा दिया जाता है। बाप ने ना तो उनको जायदाद का मालिक बनाया है, ना ही उनके पास निसाब की मिक़दार कोई दूसरा माल या ज़मीन है, तो क्या उन पर कुर्बानी वाजिब होगी? अगर वाकई उनके पास निसाब की मिक़दार ज़ाती माल नहीं है तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी के वजूब के लिए साहिब निसाब होना शर्त है। रहा वो माल जो उन्होंने खेती बाड़ी से कमाया, वो जितना हो इससे ये बेटे साहिब निसाब ना होंगे कि उनका है ही नहीं, वो उनके वालिद का है, क्योंकि जब बेटे ज़राअत वगैरह किसी पेशे में वालिद के साथ बतौर मुआवन काम करते हैं तो उन सब की मेहनत से जो माल हासिल हुआ वो सब वालिद की मलकियत होता है, बेटे उसके मालिक नहीं हैं। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसले के बारे में कि अगर किसी शख्स ने गुज़िश्ता 5 साल की कुर्बानियाँ ना की हों जबकि वो उस पर वाजिब थी, तो अब हर कुर्बानी के बदले में एक बकरे की ही कीमत सदका करे या गाय के हिस्सों के हिसाब से 5 हिस्सों की रकम सदका करना भी जायज़ है। कुर्बानी वाजिब थी लेकिन जानवर या हिस्सा वगैरह नहीं ख़रीदा था। जिस तरह ज़कात की रकम शरई हीले करने से मदरसे की तामीर में लगाई जा सकती है, क्या इसी तरह पिछली कुर्बानियों की जो रकम अदा करना लाजिम है वो हीले के ज़रिए मदरसे की तामीर में लगा सकते हैं? अगर किसी ने बिला उज़्र 5 साल तक कुर्बानी नहीं की तो वो इस वाजिब को छोड़ने की वजह से गुनाहगार हुआ। अब उससे तौबा भी करे और उस पर हर साल की कुर्बानी के बदले में एक बकरी की ही कीमत सदका करना वाजिब होगी। गाय के हिस्सों की कीमत सदका नहीं कर सकते कि कुतुब फ़िक़्ह में इस सूरत का यही हुक्म बयान किया गया है। और दूसरी जो मदरसे के हवाले से बयान की गई उसमें है कि जी हाँ, गुज़िश्ता सालों की कुर्बानी की रकम हीला शरी के ज़रिए मदरसे की तामीर वगैरह पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये सदका वाजिबा है और सदक़ात वाजिबा मसलन ज़कात और सदका फ़ितर वगैरह का यही हुक्म है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले के बारे में कि मेरा बेटा जो 6 साल का है, हमने अरसा
4 माह कबल उसके लिए तकरीबन 9 तोले सोने का सेट ये सोचकर बनवाया था कि जब उसकी शादी करेंगे उस वक़्त ज़रूरत हुई तो बेचकर रकम इस्तेमाल कर लेंगे, और ज़रूरत पेश ना आई तो यही जेवर आने वाली बहू को डाल देंगे। और इन दिनों में मैं भी माल की निसाब हूँ और मुझ पर कुर्बानी वाजिब होगी। आया अपनी कुर्बानी के साथ मुझे अपने बेटे की तरफ से भी कुर्बानी करना होगी, जबकि वो तकरीबन 9 तोले जेवर का मालिक है। बराह करम रहनुमाई फरमाएं। पूछी गई सूरत में ना आपके बेटे पर कुर्बानी वाजिब है और ना ही उसकी तरफ से आप पर, क्योंकि आपका 6 साला बेटा नाबालिग है और कुर्बानी नाबालिग पर वाजिब नहीं, और ना ही उसकी तरफ से उसके वालिद पर वाजिब है। हाँ, अगर उसकी तरफ से अपने माल से करें तो अफजल है और सवाब के मुस्तहक होंगे। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि नाबालिग अगरचे किस कदर मालदार हो, ना उस पर कुर्बानी वाजिब है, ना उसकी तरफ से उसके बाप वगैरह पर। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि वालिद साहिब निसाब हो तो क्या उस पर अपने माल से अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं? जवाब, वालिद पर अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना मुस्तहब है कि अगर करे तो सवाब पाए, ना करे तो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि उन पर वाजिब नहीं। जैसे कि फ़क़ीहुन नफ्स इमाम काजी खां फतावा खानिया के अंदर लिखते हैं कि नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब होने के बारे में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से 2 रिवायतें हैं। ज़ाहिर रवाया में है कि वालिद पर बच्चे की कुर्बानी मुस्तहब है, वाजिब नहीं, बखलाफ सदका फ़ितर। और इमाम हसन ने इमाम अबू हनीफ़ा से रिवायत की कि वालिद पर अपने छोटे बच्चे और ऐसे पोते जिसका वालिद ना हो की तरफ से कुर्बानी वाजिब है, और फतावा ज़ाहिर रवाया यही है कि उस पर वाजिब नहीं है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत फरमाते हैं कि औलाद सगार की तरफ से कुर्बानी अपने माल से करना वाजिब नहीं, हाँ मुस्तहब है, और कुर्बानी जिस पर वाजिब है उस पर एक ही वाजिब है, ज़्यादा नफल है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि अगर 4 अफराद मिलकर बराबर बराबर रकम डालकर एक बड़ा जानवर मसलन गाय खरीद कर बनीयत कुर्बानी ज़िबा करें तो उनकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? हालांकि बड़े जानवर में तो 7 हिस्से होते हैं, नीज़ इनमें गोश्त की तकसीम किस तरह होगी? जवाब, पूछी गई सूरत में इन 4 अफराद की कुर्बानी हो जाएगी कि गाय ऊँट वगैरह जानवरों में कम अज़ कम हर शख्स का 7वां हिस्सा होना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा हो तो हर्ज नहीं। गोश्त वज़न करके बराबर बराबर तमाम शुरका में तकसीम किया जाएगा। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि मैंने कुर्बानी के लिए एक बकरी ख़रीदी है जिसकी उम्र भी 1 साल से ज़्यादा है, लेकिन मेरे घर वालों का कहना है कि कुर्बानी तो बकरे की होती है, बकरी की नहीं। आप शरीर हवाले से इरशाद फरमाएं कि बकरी की कुर्बानी हो सकती है या नहीं? बकरी की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, शरअन इसमें कोई मुमानत नहीं। शरीयत मुतहरा के ने कुर्बानी के जानवरों की 3 अक़साम बयान फरमाई हैं, बकरी, गाय और ऊँट। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर और मारूफ किताब हिदाया शरीफ में है कि तर्जमा उज़ैहा यानी कुर्बानी के जानवरों में से ऊँट, गाय और बकरी हैं, क्योंकि शरअन यही मारूफ हैं, और इन जानवरों के अलावा किसी की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से साबित नहीं। सदर शरिया बदरुल तरीक़ा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊँट, गाय और बकरी। हर किस्म में उसकी जितनी नौईन हैं सब दाखिल हैं, नर और मादा, खसी और गैर खसी, सबका एक हुक्म है, यानी सब की कुर्बानी हो सकती है। भैंस गाय में शुमार है, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है, और भेड़ और दुम्बा बकरी में दाखिल हैं, इनकी भी कुर्बानी हो सकती है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने वाले कसाब को ज़िबा करने और गोश्त बनाने के बदले में कुर्बानी की खाल बतौर उजरत दे सकते हैं या नहीं? जवाब, कसाब को उजरत के तौर पर कुर्बानी के जानवर की कोई चीज़ मसलन गोश्त, सीरी पाए या खाल वगैरह देना जायज़ नहीं, बल्कि उसके लिए अलग से उजरत तय करें। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तर्जमा है कि ज़िबा करने वाले को कुर्बानी में से कोई चीज़ बतौर उजरत नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी बै यानी ख़रीदो फ़रोख्त ही की तरह है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान
علیہ رحمۃ اللہ ایک مقام پر قربانی کی کسی چیز کو اجرت کے طور پر دینے کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ اجرت قرار پائی تو حرام ہے۔ صدر الشریعہ بدرالطیقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک دکاندار نے لوگوں کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا کہ جو اس سے فریج یا دیگر چیزیں خریدے گا وہ اس کا نام قرآن اندازی میں شامل کریں گے اور قرآن اندازی کا ٹوکن 50 روپے کا الگ سے لینا ہوگا۔ جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا اسے بکرا یا گائے وغیرہ دی جائے گی اور جس کا نام نہ نکلا اس کے 50 روپے واپس نہیں ملیں گے۔ تو یہ اسکیم شرعاً کیسی ہے؟ پوچھی گئی صورت میں یہ انعامی طریقہ کار جوا ہے جو بلا شک و شبہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا وہ تو انعام حاصل کرے گا اور جس کا نام نہیں نکلا اس کے 50 روپے ضائع ہو گئے۔ تو یہ اپنے مال کو خطرے میں ڈالنا ہے کہ زیادہ نفع والی چیز ملے گی یا اپنا مال ہی چلا جائے گا، اور جوا اسی کو کہتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے کسی طرح قربانی جیسی عبادت والے کام میں بھی شیطان نے لوگوں کو حرام و گناہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہذا دکاندار پر لازم ہے کہ اس قرآن اندازی والی اسکیم کو ختم کرے اور جس سے 50 روپے بطور ٹوکن لیے ہیں ان کو واپس کرے۔